सेकंड xy plus y square is equal to tan x plus y. Sin square x plus cos square y. Force y is equal to sin inverse 2x 1 plus x square y is equal to tan inverse 3x minus x square divided by 1 minus 3x square. सॉल्व करेंगे 11 12 में आपने पढ़ा होगा। चलिए 1 by 1 करके सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? 11 12 में पढ़े होंगे ना? आई थिंक सभी लोग मैथ के स्टूडेंट होंगे इसमें। बीसीए वाले सारे लोग हमको लगता है मैथ के ही हो गए आप लोग, कभी ना कभी पढ़े होंगे 2 साल पहले 2 साल। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा 2 एक्स का क्या होगा 1 3 y का क्या होगा dx dx। साइन का क्या होगा cos x cos x। यहाँ से निकाल लो आप dy by dx क्या होगा dy by dx क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 आंसर ये हुआ। सेकंड नोट नहीं करना, देखते चलिए अभी, या तो आप खुद बना करके मुझे दिखाइए क्या है अभी। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे आप। x इंटू वाई है, u इंटू v के फॉर्मेट में रहा, तो u इंटू v क्या कहता है कि x को एक को छोड़े दूसरे वाले को करो, तो x को छोड़े तो y को क्या होगा dy बाई प्लस y को छोड़ो x का क्या होगा 1। वाई स्क्वायर की बात करूं तो क्या होगा 2y पावर x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो क्या होगा मतलब, तो यहाँ पर y है तो 2 आगे आएगा, फिर y, फिर y का होगा dy बाई dx होगा, अभी y का होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही हो रहा है y तो x का 1
फिर इक्वल राइट साइड की मैं बात करूं तो tan x की क्या होगी sec स्क्वायर x एंड फिर y की dy बाई dx। अब देखो एक dy बाई dx यहाँ है, एक dy बाई dx यहाँ है, दोनों को एक साइड करेंगे क्या हो जाएगा, और बाकी एक यहाँ पर भी है, सॉरी एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, सबको वन साइड लेकर के आओ। तो ध्यान से देखें आप, तो ये हो जाएगा x, यहाँ से फिर यहाँ पर क्या होगा 2y होगा, फिर ये इधर आएगा तो क्या होगा -1 dy बाई dx। राइट साइड की मैं बात करूं क्या मिलेगा sec स्क्वायर x, बाकी जो माइनस y। गुड, आप dy बाई dx निकाल लीजिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा नाउ, इसलिए dy बाई dx sec स्क्वायर x था sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट से डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है वो? फर्स्ट ईयर में आपसे से पढ़ा रहे थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें जो आपके पास है, नोट हो गया? ये बनाइए तीसरा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा सर रिवर्स कोर्स में डाउट है, क्या हो जाएगा? इसके पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट। पिछले वाला नोट नहीं किए हो अभी, सिर्फ खाली नोट करते हैं आप लोग, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए और यहाँ क्वेश्चन। पे डाउट है सर, यहाँ सर कौन सा डाउट है? ये वाला? ये सर क्या इसमें डाउट है बताओ? सर 2y का 2y, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को कैसे करोगे? वाई स्क्वायर है अब तुम्हारे पास, तो ये वाई स्क्वायर जो है अपने पास देख रहे हो, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन? पावर है तो पावर है तो क्या हो जाएगा, आगे क्यों आएगा, तो 2 आया, y हुआ, फिर y का होगा डिवाइड बाई dx होगा, y ऐसे नहीं रहेगा, वाई स्क्वायर का होगा, सबसे पहले 2 आगे आएगा, y होगा, उसमें से एक घटेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, y का डिवाइड बाई dx होगा। क्या इसमें प्रॉब्लम होगी? क्लियर? फंक्शन ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा होगा 11-12 में। पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यस, ठीक है।
इसको आप इरेज करिए तो पूछ रहे थे ये पिंक वाला, फिर ये मेरे से इरेज नहीं हो रहा है। चलो आओ नेक्स्ट। यहाँ पर भी है स्वाति। क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप देखो, अगर मैं बात करूं कि कॉस स्क्वायर वाई को आप ले लोगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिकोमेट्री से कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप करो तो देखो तो आ रहा है क्या, ये 2 हो जाएगा सबसे पहले, तो 2 कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन वाई। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड की मैं बात करूं तो जगह 2 कॉस एक्स, फिर कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखो ध्यान से तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा cos x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos y इंटू साइन y। आप चाहो तो 2 इसमें लगा दो, 2 इसमें काटने की जरूरत नहीं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y। आंसर पता नहीं कैसे दिया है, ये भी सही है, और भी कुछ फॉर्मेट लगे तो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बनाइए, ये वाला पार्ट बना। क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए हैं? सॉरी, अब 11 12 का चीजें थोड़ा सा फास्ट करें तो जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? तो जल्दी खत्म होगा चीजें, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए आप, कौन सा है? इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 2x लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कैसे करोगे? कुछ ट्रिग्नोमेट्री की चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा फास्ट वर्क कर सकते हो डिफरेंशिएशन के लिए। क्या लिखा हुआ था? y इज इक्वल टू 4 या 5 4 और साइन इनवर्स 2x अपॉन कैसे बात 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एनीवन? क्या करोगे, कोई बताएंगे? इनवर्स वाला लेंगे। इनवर्स वाला लोगे तो काफी लंबा जाएगा, बनेगा, बनने के लिए तो बन जाएगा, तो जो जो काम सीधे तरीके से हो उसके लिए लिख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ खास काम नहीं बनेगा, फिर आप लंबा बनने के लिए बन जाएगा ऐसा नहीं है, बट कुछ ऐसा तरीका से किया जाए, स्मार्ट तरीके से किया जाए जिससे हमारा क्वेश्चन जो दो उसको तो एक। साइन y बराबर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं। हाँ साइन वाई लिख सकते हैं, फिर भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? उससे कुछ खास आपको नहीं फर्क पड़ेगा उसको कुछ, अगर 2 पेज में जा रहा है तो 2 पेज में जाएगा, ठीक है? तो कुछ कम किया जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए
कुछ तरीके लगाना पड़ेगा। जैसे देखो ध्यान से, इसमें कौन सा ट्रिकोमेट्रिकल फार्मूला पुट करें एक्स की वैल्यू को, जिससे ट्रिकोमेट्रिक का एक इजी फार्मूला में आ जाए और इसको 10 मान लेंगे तो वैसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही मैं टेन थीटा मार लेंगे सर। यही सुनना चाह रहे थे। ठीक है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। ठीक है, तो जब आप पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा की बात करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर देखो ये पार्ट जो हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं 2x, सिर्फ उसका छोटा पार्ट, डोंट राइट, सिर्फ देखिए आप। ठीक है, 2x, x को रखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, और वहां 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, ये tan थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अच्छा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला होता है, इसका sec स्क्वायर थीटा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे, ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x cos थीटा से 2 है ना इसमें, तो एक हमने कैंसिल किया तो बचा गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा। दैट मींस कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, मतलब ये वैल्यू रखा गया, तो यहाँ पर 2 थीटा है। अब ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ले जाते हैं, यानी कि sin इनवर्स x, इस वर्ड को हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे sin 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स भी रहे और साइन भी रहे तो क्या होता है, दोनों खत्म हो जाता है। या आप इसको इधर साइन वाई लेकर क्या बोल रहे थे ना, साइन वाई इधर लेकर आ गए, तो दोनों तरफ साइन साइन 2 थीटा गैप हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या अपने पास y इक्वल टू 2 2 थीटा नॉट थीटा। अब हम थीटा के वैल्यू को वापस करेंगे, तो 2 थीटा के वैल्यू को हम, तो हमारा क्वेश्चन जो था थीटा में नहीं था, हमारा क्वेश्चन किस में था, x में था, तो थीटा को वापस कर देते हैं, तो थीटा को यहाँ देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे आप थीटा, तो क्या हो जाएगा tan x। अब देखिए, अगर आप इनवर्स ट्रिकोमेट्री पढ़े होंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल सा लिखा हुआ है वास्तव में, इनफैक्ट जो है tan इनवर्स ही लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है, ये ट्रिकोमेट्री के इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन में आप जाकर के पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आपको इतना करना पड़ेगा। तो जो बच्चे को बहुत अच्छे से आता है चीजें, पहले से ट्रिकोमेट्री का फॉर्मूला पता है उनको, कितने लोगों को तो इतना भी नहीं मालूम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने कुछ लोगों को कैटमैट के लिए पढ़ाते हैं, तो उसमें हम ट्रिकोमेट्री के चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, तो अगर आप हो सके तो यूट्यूब से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इमेज डालेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा, ये सब भी चीज़ें हमने बताया है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा आसान, यानी कि y इक्वल टू हमारा 2 tan इनवर्स लिखा गया यहाँ पर। अब इसका सिंपल तरीका से हम लोग तो डिफरेंशिएशन जानते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा dy dx, तो 2 तो ठीक है, tan इनवर्स x का तो हम लोग फॉर्मूला ही जानते हैं, क्या होता है बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स देखो कितना आसान हो गया, मतलब जैसे ही पूछा तो आसान हो गया। अब देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते तो आप परेशान रहते, इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते, फिर रुक जाता, फिर उसका करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, और फाइनली रिजल्ट छोटा सा ही आता है, यही बना। नोट कर लीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चन रहे तो सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे, ट्रिकोमेट्री का हेल्प लेंगे आप। नोट किया है, नोट कर लिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। Completed.
ये क्वेश्चन सॉल्व करें 5th नंबर। y is equal to tan inverse 3x minus x square divided by 1 minus 3 x square। गलत लिखे हैं क्या? कुछ लग रहा है गलत लिखा हुआ। कौन है? प्रिया कुमारी डिस्कनेक्ट हुई थी कि फिर से आ रही है? पहली बार आई है, डिस्कनेक्ट हुई थी। श्योर? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऐसे ही क्या आएगा रिजल्ट बताओ। सर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ गड़बड़ लिखे हुए हैं, ठीक है, मेरे को डाउट हुआ था। यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, सुधारिए, इसलिए मैंने देख रहा था। थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। हालांकि वो भी रहेगा तो बन जाएगा, बट ये सटीक फॉर्मेट जो है उसको कुछ फॉर्मूले पर बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है इसमें, तो ठीक है। क्या है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या था? 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। किसी का फॉर्मूला होगा ट्रिकोमेट्री में, ठीक है। यस सर, tan थीटा मान लेंगे, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो पुट करते हो आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप मैथ के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो एक्स इक्वल टू, अगर हमने tan थीटा की बात किया, एक्स इक्वल टू पुट की बाय tan थीटा, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ लिखेगा। आप इसका इतना पार्ट को देखते हैं कि क्या है। तो 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। साथ साथ चलिए ट्रिकोमेट्री, ये किस ट्रिकोमेट्री का फॉर्मेट है? क्या नहीं कोई बता सकता है क्या हो? ये tan 3, ठीक है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको पकड़ में आ गया, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो tan 3 थीटा आप रख दो, पुट कर दो tan 3 थीटा, एंड tan इनवर्स है, tan है, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 थीटा, एंड थीटा के वैल्यू को वापस कर दीजिए, यहाँ से आप थीटा के वैल्यू को वापस कर दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3 tan इनवर्स x। नाउ बहुत इजी हो गया आप तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy बाई dx 3, और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये कितना आसान हो गया चीजें। तो आपको याद रखना चाहिए कि सिंपल लिखा क्या है ना, 3 tan इनवर्स है, इनवर्स ट्रिकोमेट्री। अगर सीधे सीधे किसी को पता चल जा रहा है कि ये लिखा हुआ है 3 tan इनवर्स, तो और बढ़िया है, अच्छी बात है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तुम लोग का ये सिडी पेपर होगा, सिडी ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्लीटेड। चलिए, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए होगा वैलिड, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए वैलिड नहीं होगा। और ये जो ट्रिक्स होगा दैट मीन्स कंपटीशन के लिए यूज होगा। ऐसे देखा जाए तो ये हमारा तरीका नहीं है करने का,
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना। जैसे कैसे कंपटीशन में बैठते हैं, प्रॉफिट लॉस, जिस किसी चीज को क्वेश्चन बना देते हैं ट्रिक से, पर वो ट्रिक जो है वैलिड नहीं है। मतलब अगर कहा जाए कि उसको मैथमेटिकली तरीके से देखा जाए, कोई फार्मूला वैलिड नहीं है, बट ये काम करता है। ये क्या करता है, हर एक क्वेश्चन के लिए काम करता है। लेकिन आप उसको उस तरीके से एग्जाम में आप बना देते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो आपको नंबर्स नहीं मिलेगा, आपको टीचर्स नंबर्स नहीं देगा, बोलेगा नहीं ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। बट लेकिन उससे हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम को बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं और बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे दिया, कुछ इसी में से ले लेता हूँ स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कहाँ गया ये वाला, ये क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्या था क्वेश्चन, यस, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। 2-3 स्टेप गया था हमारा, हम चाहते हैं कि एक ही स्टेप में आंसर लिख दें, ठीक है, एक ही स्टेप में आंसर लिख दें। ये कौन था बच्चा, नया बच्चा था, ओके, गलती से आ गया, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तो देखिए ट्रिक्स क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। dy बाई dx, ठीक है, जो फंक्शन f के फॉर्मेट में रहता है, जिसे fx लिखा हुआ, तो उसको डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो डैश भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। तो माइनस f डैश x डिवाइडेड बाई f डैश y, दिस इज द ट्रिक्स। तो चलिए इस पर आते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त, सारा कुछ लेफ्ट साइड में होना चाहिए या राइट साइड में टोटल होना चाहिए, ठीक है। एक ही साइड, ये इक्वल जो साइन दिख रहा है ना, तो सब कुछ इधर साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो सबको आप इसको लेफ्ट साइड में आप सोचे या लेफ्ट साइड में लेकर के चले आइए, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस क्या 3y माइनस साइन एक्स, इसको भी इस साइड से एंड कर दीजिए, इक्वल टू 0। अब देखो कैसे, इसका मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ dy बाई dx, इसका मतलब समझा रहा हूँ, ये क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। आप एक ये वाला लाइन दीजिए, बट्टे का लाइन होता है, ठीक है। ऊपर में जो है ना माइनस जो लगा हुआ है, माइनस लगा दीजिए, ठीक सर, ध्यान से सुनेंगे। अब एफ डैश एक्स का मतलब मैं बताने जा रहा हूँ कि है क्या। एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसमें जो भी एक्स है, एक्स वाला पार्ट का है, जो भी एक्स है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जो नहीं है मतलब एक्स के अलावा है, वो सब कांस्टेंट की तरफ मूव करेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, जैसे 2 है तो 2 यहाँ पर होगा, 2 तो कांस्टेंट है तो उसका तो होगा नहीं, x का बगल में, यानी 2x का क्या होता है 2 into 1, 2 into 1 होगा, 2 into 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये y हमने बोला था ना कि सिर्फ x वाला को हम लोग वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, बाकी उसको हम लोग क्या करेंगे कांस्टेंट की तरह, ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। 3y यानी कि वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको मतलब ही नहीं है, उससे लेना देना नहीं है आपको, इसको 0 हो जाएगा। माइनस लगा करके इसके पास पहुंचेंगे साइन एक्स का, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ आप कॉस एक्स लिख दीजिए, कंप्लीटेड। नीचे में अब आते हैं, ये डैश लिखा हुआ है एफ डैश वाई, इसमें क्या करेंगे वाई वाले को करेंगे और एक्स वाले को नहीं करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक्स वाले को क्या करेंगे 0 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 3y का करेंगे तो यानी कि 3 होगा, और y का क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग उसके डिवाइड बाई डिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ y का कर रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आप मिलाइए, इसको आप साइन चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, क्या आया था आंसर देखो तो, आया था यही क्या, तो देखिए
अब इसको हम एक लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ खाली लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन या कुछ ऐसा था पीछे में देखें, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोले मेरे को, क्या था सेकंड क्वेश्चन? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो उसको भी इधर ही लेकर है, 10x प्लस वाई था तो माइनस वाई। ठीक है, अब हम dy बाई dx एक ही बार में लिख देंगे। देखिए ध्यान से, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक ही लाइन में लिख दूंगा सब। हमने बताया था आपको को ऊपर वाला में क्या करते हैं, माइनस लगा करके लिखेंगे। ये एक्स वाई है, क्या है, वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर कांस्टेंट और कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट अपना ऐसे ही बैठा रहता है, ठीक है, बस उसके बगल वाला जो है वेरिएबल उसी का होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, y और x का कितना होगा, 1 होगा। तो 1 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है किसी भी नंबर से, प्लस इसके पास पहुंचे तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट है ना, तो ये क्या होगा, 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके पास माइनस ही रह जाएगा, ये माइनस, तो tan इसका तो 0 हो गया ना, तो tan का क्या होगा, sec स्क्वायर x। अच्छा y फिर मिल गया कांस्टेंट, तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, ब्रैकेट बंद। नीचे में आते हैं, नीचे में क्या बोला था हमने, x को कांस्टेंट करना है और y को वेरिएबल करना है। तो यहां पर आएंगे तो ये क्या है अपने पास, स्वाति गुप्ता, लेट से आएंगे कैसे होगा y। तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला में क्या वेरिएबल बताया था हमने, y वेरिएबल ना, तो ये हो जाएगा x होगा, ठीक है, और y का तो 1 होगा, प्लस वाई स्क्वायर का तो होगा, वाई स्क्वायर का क्या होता है, 2y। बहुत बढ़िया, इसका तो कांस्टेंट 0, इसके पास पहुंचेंगे तो कितना, लीजिए आगे आंसर मिला लीजिए, पिछले वाला से मिला लीजिए, सेक स्क्वायर माइनस वाई लिखा हुआ होगा, माइनस से स्टार्टिंग में है तो उसको आप अंदर डालोगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। देखिए यही आया होगा, बट उसमें स्टेप कितना हुआ है ये देखो ध्यान से, 4-5 स्टेप हो चुका है। ठीक है, अगर कि कोई आपको एक दिखा कर बोले कि आंसर बताइए, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा तो आप देख करके बता सकते हो, और जो नहीं जानता है वो स्टेप बाय स्टेप करेगा, 4-5 करेगा। बट ये ध्यान रखना है कि ये कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अलग से ये चीजें बता रहा हूँ। आप किसी टीचर के सामने अगर बताते हैं, थोड़ा हो सकता है कि आपसे बोले अरे ये कहाँ से सीख लिया है, ठीक है, ये सब चीजें होती है, सबके लिए वैलिड है, जब मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो। क्लियर, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, एक्स को कांस्टेंट वाई को कांस्टेंट करना है, इसके बाद चलना है। previous slide. अब इसमें क्या स्लाइड है, यही आया था ना रिजल्ट, इसके पहले वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला, अच्छा सॉरी, ये आपका की है, ये ट्रिक्स है, ठीक है। कंप्लीटेड,
सर कोई वेटिंग में है। कौन वेटिंग में है? इतने लेट से आएंगे तो कैसे सॉरी करेंगे? नो सर, उसका नेटवर्क इशू पहले से ज्वाइन थी। नेटवर्क था तब तो accept हो गया। बट क्लासरूम में बच्चे बता रहे हैं कि नहीं, नए कैंडिडेट हैं। ओके, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, नोट कीजिए फटाफट। चलिए नया क्वेश्चन 6 नंबर होगा क्या? एक क्वेश्चन दूंगा उसके बाद अटेंडेंस कर देंगे। y is equal to e to the power sin inverse x, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे होगा? तो ये आसान सा है, ये तो आप सभी लोग कर लोगे। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप की चीजें हैं। dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx e टू दी पावर जो भी रहता है वो तो वही रह जाता है ना। e power sin x by 1 sin root under 1 minus इनवर्स x square। x का होगा, Yes. तो sin इनवर्स x का तो आप जानते हो शायद ये होता है, तो दैट इज कंप्लीटेड नहीं? Yes. कोई बात नहीं, तो इसको करो, ये तो आसान सा मिल गया। x to the power x, x to the power x